हेलो ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू मिस्टिक शुभांगी। आज हम देखने वाले हैं अक्टूबर मंथ आपकी लाइफ में कैसा होने वाला है। नॉट ओनली टारोट बट आपकी एस्ट्रोलॉजी, आपके नंबर्स, आपकी ज़ोडिएक साइन के बेसिस पर हम देखेंगे अक्टूबर मंथ में आपकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, आपकी करंट एनर्जी कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, रिलेशंस, करियर, फाइनेंस, आपकी हेल्थ, ये सारी चीज़ें आपके लिए क्या चैलेंजेस आ सकती है और आपके लिए यूनिवर्स के क्या ब्लेसिंग्स रहने वाली है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। आज की रीडिंग होगी एक पिक अ कार्ड, यानी कि 3 पाइल्स मैं रखूंगी और तीनों में से आपको जो भी अपने इंट्यूशन बेस पर जो भी पाइल अट्रैक्ट करती है उसे आपको चूज करना है। हर पाइल अलग अलग एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट एनर्जी हम देखेंगे कि आपके लिए डिवाइन का क्या गाइडेंस है। तो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं। मैं निकालूंगी 3 पाइल्स। तो यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स के लिए कार्ड्स निकाले हैं। पाइल्स के साथ में मैंने कुछ नंबर्स दिए हैं, जैसे कि पाइल 1 को 111, पाइल 2 को 444, पाइल 3 को 666। तो आपको अपने इंट्यूशन के बेस पे तीनों में से एक पाइल सिलेक्ट करनी है। तीनों नंबर में से जो भी नंबर आपको अट्रैक्ट करता है, हो सकता है आजकल तीनों में से ऐसा कोई नंबर है जो आपको बार बार दिखाई देता है। अगर ऐसा है तो आप उस नंबर को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर कोई भी नंबर नहीं दिखता है तो तीनों में से जो भी नंबर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, आप उसे चूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 की रीडिंग। पाइल नंबर 1 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आपकी ज़ोडिएक साइंस हो सकती है, यानी कि आपकी राशि हो सकती है कैंसर यानी कि कर्क राशि, पाइसेस यानी कि मीन राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। ये सारे वाटर साइंस है। आप तीनों के ये जो मंथ है इमोशनल डेप्थ और इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग रहेगी। आप इनर वॉइस पे ज़्यादा फोकस करोगे, खुद पर फोकस करोगे, खुद की सुनोगे। देन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पे हो सकती है आपकी। अर्थ साइन है, यहाँ पे दिख रहा है स्टेबिलिटी और करियर में कुछ चैलेंजेस आएंगे। देन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एयर साइन है। यहाँ पे दिमाग में, माइंड में और डिसीजन मेकिंग में उथल पुथल दिखाई दे रही है। तो ये आपके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं। आपने 111 चूज़ किया है, तो 111 एक मैनिफेस्टेशन का नंबर है। इसका मतलब है कि ये महीने में आप जो भी सोचते हो, आपकी जो भी इमोशंस है, वो बहुत ही स्पीड से रियलिटी में बदलेगी। आप जो भी चाहते हो, आपको जो भी चाहिए, जो भी विश है, जो भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। आप जो भी चाहते हो वो रियलिटी में हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। 111 न्यू बिगिनिंग का नंबर है, नई साइकिल, न्यू साइकिल, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का और डिवाइन गाइडेंस को ये दिखाता है। तो आपके लिए मैसेज है 111, आप जो सोचोगे वही अट्रैक्ट करोगे। तो आपको पूरा मंथ पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है, खुद के लिए अच्छा सोचना है, तो आप वही अट्रैक्ट करोगे। तो विदाउट डिले हम स्टार्ट करेंगे। कार्ड्स है 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटाकल रिवर्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो आपकी पर्सनैलिटी देखेंगे 9 ऑफ कप्स। आप एक ऐसे इंसान हैं जो इमोशनली फुलफिल्ड है, खुश मिजाज है और आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन का काम करते हो। आप सेटिस्फाइड हो, अंदर से खुश रहते हो। आप अपनी लाइफ एंजॉय करने में एंजॉय करनी है ऐसा ट्रस्ट करते हो। मतलब आप अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, आप खुल के जीते हो। कोई स्ट्रेस भी है तो भी इतना आप दिखाते नहीं हो। आपके अंदर हिडन डिज़ायर्स है बट वो आप कभी किसी को बताते नहीं हो। और आप हमेशा आप बहुत हैप्पी रहते हो, मोटिवेटेड रहते हो, दूसरों को मोटिवेट करते हो। आप दिल से देने वाले इंसान हो, दूसरों को हेल्प करते हो, लेकिन मन से हेल्प करते हो, दिखावा नहीं करते। आपके रिश्तों में लॉयल्टी है,
आपका जो भी पार्टनर है आपसे प्यार करता है, आपकी इमोशनल नीड्स फुलफ़िल होती है, आप भी लॉयल हो, ओवरऑल आपके सारे रिलेशंस लॉयल हैं। करियर में आप जो मेहनत करते हो उसका फल आपको मिलता है। आपके लिए सजेशन है, ऐसे लोग मतलब जिनके पास सब कुछ है, कभी कभी ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उनमें एक ईगो आ जाता है कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ से आपको बचना है। तो आपकी करंट एनर्जी क्या है? 5 ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स। अक्टूबर ये जो मंथ है, ये मंथ आपके लिए हीलिंग का फेज़ लेके आ रहा है। हो सकता है पास्ट में आपने कुछ फाइनेंशियल या इमोशनल लॉसेस आपके हुए हैं, आप किसी चीज़ से बाहर आ रहे हो, तो ये जो मंथ है ये आपके लिए हीलिंग लेके आएगा और आप उस लॉस में से, इमोशनल जो आपका जो भी ब्रेकडाउन हुआ है उसमें से आप धीरे धीरे बाहर आ जाओगे। आपका जो मनी फ्लो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, अगर कहीं स्टक हुआ था तो वो इम्प्रूव हो जाएगा, आपको सपोर्ट मिलेगा। आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए थे तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स ये महीने में कम हो जाएगी, आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। तो ये थी आपकी करंट एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। देन आपके लिए चैलेंजेस क्या रहेंगे? 6 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए बिगेस्ट चैलेंज रहने वाला है लेटिंग गो। पुराना दर्द, पुराना बैगेजेस, आपके मन में जो आपने पकड़ के रखा है उसे छोड़ना मुश्किल लग रहा है। यहाँ पे आपका माइंड ट्रांजिशन में है, यानी कि आपके दिल में कुछ और है और दिमाग कोई अपोजिट डायरेक्शन में आपको खींच रहा है। दिल दिमाग दोनों साथ में नहीं है, दिल में कुछ और है, दिमाग कुछ और ही चाहता है। और अगर आप कुछ ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हो, कुछ शिफ्टिंग का प्लान कर रहे हो, तो यहाँ पे डिले होने के चांसेस है। यहाँ पे डिले दिखा रहा है आपकी ट्रैवलिंग, शिफ्टिंग, कहीं जाने का या फिर और कुछ प्लान है तो डिले दिखा रहा है। तो आपके लिए मैसेज है, पुराना छोड़ोगे तब भी नया खुलेगा। आपके मन में जो पुराने इमोशनल बैगेजेस है, पुराना दर्द है, उसे छोड़ना होगा, तभी नई लाइट आपकी लाइफ में आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है। किंग ऑफ कप्स। इस महीने में आप बहुत मैच्योर बिहेव करोगे। इमोशनल मैच्योरिटी आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी, पावर होगी। तो आपको इमोशनली थोड़ा मैच्योर बनने की ज़रूरत है, चीज़ों को थोड़ा अलग नज़र से देखने की ज़रूरत है। आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख जाओगे इस मंथ में। कुछ पेनफुल है, कुछ दर्द है, कुछ हर्ट हुआ है, तो आप उससे डील करना सीख जाओगे। रिलेशनशिप्स में हीलिंग आपको मिलेगी, रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, आपको अपनी फैमिली से या अपने पार्टनर से आपको सपोर्ट मिलेगा। करियर में लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि इमोशनल मैच्योरिटी है आपके पास, आप सारी चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो। आपकी नॉलेज, आपकी विजडम और आपके चेहरे पे जो कामनेस, जो शांति दिखती है ना, उसे देख के लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपसे इंस्पायर होंगे। आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेंगी, यूनिवर्स आपके साथ है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगी और आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ है वो स्ट्रॉन्ग होगी। साइकिक एबिलिटीज़ यानी कि हमारा सिक्स्थ सेंस। कभी कभी हमारे सामने बहुत सारे लोग होते हैं, आसपास कहते कुछ है, होते कुछ है, तो कभी कभी हमें वो समझ में आता है कि सामने वाला इंसान सच है या झूठ बोल रहा है क्या, रियलिटी में क्या है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आएगी, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगा। तो अक्टूबर में ओवरऑल आपकी लाइफ, आपकी लव रिलेशन लाइफ, आपकी जो पास्ट में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए थे वो अब हील होने का टाइम है। मैरिड या फिर अगर आप कमिटेड हो तो आप
अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा प्यार, इमोशनल डेप्थ महसूस करोगे, एक दूसरे को लेके रिस्पेक्ट फील करोगे, प्यार ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए एक मैच्योर, एक केयरिंग पार्टनर अट्रैक्ट होने की संभावना है। तो वैसे भी आपने 111 चूज़ किया है खुद के लिए, ये मैनिफेस्टेशन का है। अगर आप अपने लिए पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये मंथ है, आपको अपना पार्टनर मिल जाएगा। करियर एंड फाइनेंस में स्टेबिलिटी आएगी, धीरे धीरे आएगी। कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, लेकिन आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। हेल्थ में आपको इमोशनल बैलेंस रखना होगा, इमोशनल स्ट्रेस कम करना होगा, ओवरथिंकिंग नहीं करनी। अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर बनाने के लिए आपको कोशिश करनी होगी। मेडिटेशन कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। अगर अपने मन में कुछ है तो शेयर करना लोगों के साथ, जिनके ऊपर ट्रस्ट है उनके साथ ही करना। देन वाटर थेरेपी कर सकते हो। जब भी स्ट्रेसफुल लगे, बहुत टेंशन आए, गुस्सा आए, तो बाथरूम में जाके ठंडे पानी से नहाना, स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है। मेडिटेशन कर सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और स्पिरिचुअली आपकी जर्नी, आपकी इनर अवेकनिंग होगी, यानी कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और आपके जो ड्रीम्स है, ड्रीम्स पर ज़्यादा फोकस करना। यूनिवर्स इंट्यूशंस या फिर ड्रीम्स में से संकेत देते हैं। तो ये महीना बहुत ही डिवाइन पर्पस से जुड़ा हुआ है, मैं कहूँगी। तो ये ब्यूटीफुल सा मंथ आपके लिए रहने वाला है। आपके लिए मैं एक अफर्मेशन देती हूँ। आपको अपने आप से कनेक्ट होना है और ये खुद से ही बोलना है। मिरर में देख के खुद को बोल सकते हो या फिर मन में ही आप इसे दोहरा सकते हो, रिपीटेशन कर सकते हो। तो अफर्मेशन क्या है? मैं अपनी जर्नी पर भरोसा करती हूँ या करता हूँ। मैं डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करता हूँ। जो कुछ मेरे लिए है वो मुझे डिवाइन टाइमिंग में डेफिनेटली मिल जाएगा। ये आपके लिए अफर्मेशन है। मैं अपनी जर्नी पर भरोसा करता हूँ और जो कुछ मेरे लिए है वो मुझे डिवाइन टाइमिंग में डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो कमेंट में ज़रूर बताना, रेजोनेट नहीं हुई है तो भी ज़रूर बताना। अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आपने चूज़ किया है 444। आपकी ज़ोडिएक साइन हो सकती है मेष, सिंह, धनु, यानी कि एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस। फायर साइन है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो और नए गोल्स को अचीव करना चाहते हो। और ऋषभ, कन्या, यानी कि टॉरस एंड विर्गो की भी एनर्जी है। पाइसिस, स्कॉर्पियो, मीन एंड वृश्चिक राशि। आप इमेजिनेशन करने वाले हो इंसान और कन्फ्यूजन की संभावना है। ठीक है, आपने 444 चूज़ किया है। 444 एक डिवाइन प्रोटेक्शन का नंबर है। ये बताता है कि आपके आसपास एंजल्स है और डिवाइन एनर्जी है। आप जिस भी भगवान को मानते हो वो भगवान आपके साथ है, उनकी एनर्जी आपके साथ है, आपकी प्रोटेक्शन, आपकी रक्षा कर रहे हैं। स्टेबिलिटी, इनर स्ट्रेंथ और ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएंगे। ये मंथ में आपके लिए मैसेज है, आप सही रास्ते पर है और यूनिवर्स, आपने जो भी मेहनत की है यूनिवर्स वो देख रहे हैं, आपकी मेहनत देख रहे हैं। आपके कार्ड्स देखेंगे, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटाकल्स, द हायरोफेंट एंड 7 ऑफ कप्स। आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं कैसी है। आप एक विजनरी इंसान हो, यानी कि आप दूर की सोचते हो, लॉन्ग टर्म में सोचते हो, शॉर्टकट्स कभी अपनाते नहीं हो। आप आगे की प्लानिंग करने वाले इंसान हो। सिर्फ आज का कल का देख लिया ऐसा नहीं, आप बहुत दूर की सोचते हो, प्लानिंग करते हो। आप लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर,
एडवेंचर आपको पसंद है, आप रिस्क उठाने वाले इंसान हो, करियर में या रिलेशंस में या किसी भी चीज़ में आप रिस्क उठाते हो। और करियर में आप बहुत दूर की सोचते हो। आप बिजनेस माइंडेड पर्सन हो सकता है आप कुछ बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करने की सोच रहे हो। रिलेशन में आप कमिटमेंट देना पसंद करते हो, फ्यूचर ओरिएंटेड हो। आप कभी भी टाइम पास के लिए कभी भी किसी के साथ नहीं रहते हो। आप कमिटमेंट में बिलीव करते हो, लॉन्ग टर्म रिलेशन में बिलीव करते हो, फ्यूचर ओरिएंटेड सोच आप रखते हो। आपकी करंट एनर्जी है 9 ऑफ पेंटाकल्स। इस मंथ में आप बहुत ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करने वाले हो। इस कार्ड में देखना, 2 नंबर के कार्ड में 9 ऑफ पेंटाकल्स में देखना, एक ग्रीन गार्डन है, उसमें एक लेडी है जिसने लग्जरियस कपड़े पहने हैं, जो लोनली नहीं, अकेली है बट लोनली नहीं है, जो पीसफुल है। और उसके आसपास ग्रीन कलर है, येलो कलर है, पेंटाकल्स है। ये दिखाता है कि उसके पास हर वो चीज़ है जिसकी उसको ज़रूरत है। ये मंथ होने वाला है, आप अपने लिए टाइम निकालोगे और खुद से प्यार करोगे, खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करोगे, एनिमल्स के साथ, पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करोगे। लग्जरियस कपड़े पहने हैं इस फीमेल ने, तो आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे, खुद की ग्रोथ के बारे में सोचोगे, खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे और आपके पास हर वो चीज़ रहेगी, औरतली चीज़, आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है। फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट, कंफर्ट जोन में रहोगे, अबंडेंस की एनर्जी है, इंडिपेंडेंस आप एंजॉय करोगे और रिलेशन में आप सेल्फ लव करोगे, खुद के लिए टाइम निकालने का ये फेज़ है। ये कार्ड बताता है कि अब तक आपने जो भी मेहनत की थी उसका फल अब आपको मिलने वाला है। तो ये ऐसा बहुत ही ब्यूटीफुल मंथ आपका रहने वाला है। चैलेंजेस देखते हैं। दी हायरोफेंट, सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए दिखाई दे रहा है परंपरा, ट्रेडिशन और रूल्स, रिजिड रूल्स। आप अपने मन की करना चाहोगे, लेकिन सोसाइटी या आपकी फैमिली एक्सपेक्टेशंस बीच में रुकावट डाल सकती है। सोसाइटी के रूल्स आपको वो करने नहीं देंगे जो आपके अंदर डिज़ायर है। करियर में किसी सीनियर के साथ, अथॉरिटी के साथ आपका झगड़ा होने की संभावना है। रिलेशनशिप में कमिटमेंट या मैरिज रिलेटेड आप प्रेशराइज फील करोगे। तो ये चैलेंजेस आपके साथ आपके रहेंगे। ब्लेसिंग्स आपके लिए है 7 ऑफ कप्स। आपके लिए ब्लेसिंग्स ये है, ये कार्ड में देखो, एक इंसान है जो आप हो और उसके सामने बहुत सारे कप्स है, गोल्डन कलर के कप्स है, उसमें अलग अलग चीज़ें रखी है। कुछ में ज्वेलरी है, कुछ में क्राउन है, कुछ में गहने रखे हैं और तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रहेगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आएगी। आपके ड्रीम्स बहुत अच्छे रहेंगे, इमेजिनेशन आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी। यूनिवर्स आपको ड्रीम में से कुछ ना कुछ संकेत देंगे। करियर में मल्टीपल ऑप्शंस आपके लिए खुलेंगे। प्यार में, लव में आप नए लोगों से मिलोगे, नए कनेक्शन बनाने के यहाँ पे चांसेस है। आपकी साइकिक पावर, आपकी इंट्यूशन, आपकी विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल रहने वाली है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये कप को, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, खजाना, ज्वेलरी, और कुछ कप ऐसे हैं जिसमें एक में स्नेक है, देखना, तो ये डेंजरस है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने रहेगी, बट सारी रियल नहीं रहेगी। आपको वही चूज़ करनी है जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपके लिए सही रहेगी, लॉन्ग टर्म में रहेगी। तो ये भी ध्यान रखना है।
तो ओवरऑल अक्टूबर मंथ लव एंड रिलेशनशिप के लिए, अगर आप सिंगल हो तो कोई ना कोई नया प्रपोज़ल और कुछ ऑप्शंस आपके सामने डेफिनेटली आएंगे। अगर आप मैरिड हो, कमिटेड हो, तो फैमिली एक्सपेक्टेशंस की वजह से आप कन्फ्यूजन या प्रेशराइज महसूस करोगे। सेल्फ लव आप करोगे, यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी। खुद से प्यार करना, खुद के लिए टाइम निकालना, खुद की नीड्स पर ध्यान देना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, पेट्स एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगी, बेस्ट रहेगी आपके लिए। तो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो। करियर और फाइनेंस में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लग्जरी का ये टाइम है। आपको हर वो चीज़ मिलेगी, करियर में नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट आपको अपने लिए सही चुनाव करना होगा। सारे ऑप्शंस आपके लिए सही नहीं रहेंगे। और बिजनेस और एक्सपेंशन के लिए ये बेस्ट टाइम है, अच्छा टाइम है। हेल्थ में फिज़िकल हेल्थ आपकी स्टेबल होगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे दिख रहे। स्ट्रेस होगा सिर्फ डिसीजन मेकिंग को लेकर, और साथ में फैमिली सोसाइटी का प्रेशर की वजह से भी स्ट्रेस यहाँ पे मुझे दिख रहा है। मेडिटेशन करो और खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, हेल्पफुल रहेगा। डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ है। स्पिरिचुअल नॉलेज या किसी इंसान से आपको गाइडेंस मिलेगी। देन आपके ड्रीम्स और आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगी। यूनिवर्स आपको ड्रीम्स के द्वारा आपको कुछ ना कुछ संकेत ज़रूर देंगे, मैसेज ज़रूर देंगे। तो ये थी ब्यूटीफुल सी आपकी रीडिंग। आपके लिए एक अफर्मेशन जाते जाते बता देती हूँ मैं। आपको ये बोलनी है, रिपीट करनी है, मन में भी बोल सकते हो, मॉर्निंग में करो, इवनिंग में करो, जब भी याद आए इसे रिपीट करना। आपको बोलना है, मैं अबंडेंस और डिवाइन प्रोटेक्शन से भरा हुआ हूँ। मैं मेरे लिए जो चीज़ सही है वही सिलेक्ट करता हूँ, और यूनिवर्स मेरे साथ है, मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये अफर्मेशन आपको बोलनी है। तो ये थी आपकी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो कमेंट में ज़रूर बताना, नहीं हुई है तो भी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 3 की रीडिंग। आपने चूज़ किया है 666। आपकी ज़ोडिएक साइन हो सकती है मेष, मिथुन, कुंभ, यानी कि एरीज, जेमिनी एंड एक्वेरियस। आपकी एनर्जी एक्शन, फास्ट डिसीजन और चैलेंजेस से भरी एनर्जी है। आपकी राशि हो सकती है ऋषभ, कन्या, मकर, यानी कि टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो आपके लिए काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बैलेंस करने का ये टाइम है। देन आपकी राशि हो सकती है लियो, यानी कि सिंह। तो ईगो एंड क्लैरिटी, ये दोनों से रिलेटेड चैलेंजेस आपके सामने आने की संभावना है। वैसे जो 666 नंबर होता है, असल में ये बैलेंस को बताता है, बैलेंस नंबर है। ये बताता है कि इस समय आपको आपकी जो मटेरियल डिज़ायर है, मटेरियल डिज़ायर यानी कि पैसा, ज़मीन, घर, इंसान, प्यार, मतलब सांसारिक चीज़ें, और स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तो आपके लिए मैसेज है, ओवर थिंकिंग और इम्बैलेंस से बाहर आओ और बैलेंस बनाओ, हार्मनी पर फोकस करो, ओवर थिंकिंग मत करो। तो आपके लिए कार्ड्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटाकल्स, द सन एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी पर्सनैलिटी देखेंगे नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप एक एनर्जेटिक, बोल्ड टाइप के इंसान हो, एम्बिशियस हो, और आप तेज़ी से डिसीजन लेते हो। आपकी पर्सनैलिटी में लीडरशिप है, एक्शन है, आप लीड करते हो, और आप कभी कभी इम्पल्सिव भी हो जाते हो। आप करियर में करियर ओरिएंटेड हो, आप फोकस करते हो अपने काम पर,
आप रिस्क टेकर हो, रिस्क उठाते हो और आप हमेशा अगला कदम उठाने के लिए आप हमेशा रेडी रहते हो। आपकी निगेटिव साइड एक ही है, इम्पल्सिवनेस, यानी कि कभी कभी आप बहुत जल्दबाजी करते हो, बिना सोचे समझे कदम उठा लेते हो, ये आपकी आदत है। तो ये आपकी निगेटिव साइड है, इसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। आपकी करंट एनर्जी देखेंगे 6 ऑफ पेंटाकल्स। ये कार्ड बताता है इस समय यानी कि मंथ ऑफ अक्टूबर आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी। आप गिव एंड टेक पर अपना फोकस रखोगे। आप किसी को सपोर्ट करोगे, बदले में आपको भी सपोर्ट मिलेगा। आपका मनी फ्लो जो है, फाइनेंस जो है वो अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने खर्चे पर यानी कि अपनी एक्सपेंडिचर भी ध्यान देना है, एक्सपेंडिचर थोड़ा कम रखना है। रिलेशनशिप में आपको इक्वालिटी एंड फेयरनेस की ज़रूरत है, मतलब किसी को प्रेशराइज नहीं करना है, किसी के ऊपर बर्डन नहीं देना है, आपको सामने वाले को इक्वल समझना है, फेयर ट्रीटमेंट उससे करनी है तो आपको भी सेम ट्रीटमेंट मिलेगी। इक्वल गिव एंड टेक का आपका महीना है, आप जो दोगे आप वही रिटर्न पाओगे। तो आप जो चाहते हो आपको वही दुनिया को, लोगों को देना है, तो आप वही आप अट्रैक्ट करोगे। आपके लिए चैलेंजेस क्या रहेंगे? द सन। नॉर्मली देखा जाए तो सन का कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड है, बट यहाँ पे चैलेंजेस के रूप में ये कार्ड आया है। तो यहाँ पे आपके लिए ईगो क्लैशेस, ओवर कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी की कमी, ये सारे चैलेंजेस आपके लिए आ सकती है। ट्रूथ आपके सामने आएगा बट डिले होगा, हिडन एनर्जी में आप रहोगे ज़्यादा टाइम तक। रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है और करियर में आप जो भी मेहनत करते हो आपको रिकॉग्निशन जो है वो थोड़ा लेट मिलेगी। तो ये चैलेंजेस आपके लिए रहेंगी। आपके लिए ब्लेसिंग्स है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ब्लेसिंग्स ये है कि जो चैलेंजेस और कंपटीशन आपकी लाइफ में जो रहेगी, ये दोनों से ही आपको ग्रोथ मिलेगी। तो वो तो पॉजिटिव हो गया, सारे चैलेंजेस तो फिर पॉजिटिव हो गए हैं ना, मतलब जो भी आप चैलेंजेस है आने वाले उससे तो आपको ग्रोथ मिलने वाली है। हेल्दी कंपटीशन आपको करना है और आपके अंदर जो हिडन टैलेंट है वो अब बाहर निकलने का समय है। करियर में आप मोटिवेट हो जाओगे, दूसरों को भी मोटिवेट करोगे। लाइफ में छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट्स होंगी बट वो आपके रिलेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो ओवरऑल अक्टूबर मंथ लव एंड रिलेशनशिप में थोड़ा ईगो इश्यूज होंगे, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। सिंगल हो तो मल्टीपल सूटर्स या कंपटीशन यहाँ पे दिखाई देती है। अगर आप मैरिड हो तो आपके लिए पेशेंस एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, सो दैट मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होंगे। करियर एंड फाइनेंस में आपको करियर फाइनेंस आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, कंपटीशन स्ट्रॉन्ग रहेगी, बट आपको इसी कंपटीशन से आपको ग्रोथ मिलेगी। फाइनेंशियली आपको इक्वल गिव एंड टेक करना है, ज़्यादा देना भी नहीं है और लेना भी नहीं है, इक्वल। आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, आपको एक्टिवली फाइट करना होगा, अपने रास्ते पर एक्टिवली चलना होगा, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। हेल्थ में आपकी एनर्जी हाई रहेगी, बट ओवर स्ट्रेस, इम्पल्सिव एक्शन से आपको बचना है। इम्पल्सिव एक्शंस यानी कि क्या? मन में आया बस कर दिया, इस चीज़ से आपको बचना है। आप जो भी करना चाहते हो उसके ऊपर सोचो, अच्छा है बुरा है, कैसे कर सकते हो। तो प्लस माइनस चीज़ें सोच के ही आपको आगे बढ़ना है, और बस मन में आया कर दिया ये नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको ओवर स्ट्रेस हो जाएगा। सन का चैलेंज आपके लिए है विटामिन डी और आपकी इम्यूनिटी पर आपको ध्यान देना है। विटामिन डी आपका शायद कम हो सकता है, तो आपको
सुबह की जो धूप होती है उसमें थोड़ा चलना है, विटामिन डी मिल जाएगा। अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान दे दो, अपनी स्लीप पर ध्यान दे दो, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मेडिटेशन करो, आउटडोर एक्टिविटी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, विटामिन डी मिलेगा इससे। स्पिरिचुअली आपको ईगो छोड़ना है और क्लैरिटी और ह्यूमिलिटी अपनाओ। यूनिवर्स आपको कॉम्पिटिशन्स के ज़रिए आपको ग्रोथ सिखाएंगे, मतलब कॉम्पिटिशन्स होंगी बट आप उससे और ज़्यादा आपकी ग्रोथ हो जाएगी। और सर्विस और दूसरों की मदद आप करोगे तो ये आपके लिए स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स लाएगी, दूसरों की हेल्प करो। तो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। जाते जाते आपको मैं एक पॉजिटिव अफर्मेशन बता दूँ, ये आपको रिपीट करते रहना है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, सुबह शाम, जब भी आपको याद आए आपको बोलना है। अपने मन में बोल सकते हो, मेरे रास्ते में जो भी चैलेंजेस आते हैं वो मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। मैं अपने ईगो को अपने लाइफ से निकाल रही हूँ। अब मैं सेटिस्फाई हूँ और क्लैरिटी मेरी लाइफ में आ रही है। ये अफर्मेशन आपको बोलना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, नहीं हुई है तो भी ज़रूर बताना। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।